नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से एक बार। क्या आप सबको पता है कि हमारे जो देश है भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर हम बात करें तो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बड़ी मैसिव रिकॉर्ड की गई है, अप टू 8.2%। इंडिया जीडीपी इज करंटली रैंक्ड 5th आफ्टर यूएस, चाइना, जर्मनी एंड जापान। जब बात आती है इंडिया की मेजर ग्रोथ की, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है मेजर हो पा रही है, जैसे कि आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आईटी सेक्टर डेवलपमेंट एंड इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ और उसकी कंजप्शन। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इन सब कैटेगरीज में बहुत से राज्यों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है गुजरात स्टेट का है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो जीडीपी शेयर है वो 8.2% है। गुजरात इंडिया के टॉप 3 रिचेस्ट स्टेट्स में काउंट किया जाता है विद 20 ट्रिलियन जीएसडीपी। अगर हम बात करें गुजरात की लोकेशन की तो ये बड़ा स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है मैप पर। गुजरात के जो बड़े बड़े शहर हैं एयर एंड वाटर रूट से वेल कनेक्टेड। दोस्तों, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दिल्ली जैसे एशिया शहर में रहता हूँ और इंडिया की मेजर सिटीज जैसे कि बेंगलोर, बॉम्बे, कोलकाता में ट्रैवल करता रहता हूँ। इन सभी सिटीज़ का जो सबसे बड़ी कॉमन मेजर प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बिंग रहता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंडिया के अंदर इस पोल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हैं वो 2 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है कि इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से जल्दी सोल्यूशन कैसे मिले, क्योंकि जिस स्पीड से इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम कम तो नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है 100 स्मार्ट सिटी की फॉर्मेशन के प्रपोजल की फॉर्म में 2015 में ऑलरेडी पास कर दिया है। इस प्रपोजल से जो करंट सिटीज हैं उसको रीडिजाइन और रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक फॉर्मेशन दी जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके जो लोग हैं गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, जिससे उनका लाइफस्टाइल है थोड़ा सा बेटर हो सके और एजुकेशन में अच्छी मिल सके, बेटर लिविंग हो सके, एमिनिटीज फैसिलिटीज मिल सके और बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। दोस्तों, जब स्मार्ट सिटीज की बात आती है तो धुलेरा नाम की जो सिटी है, जिसको हम प्लैटिनम ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं, तो इसका चर्चा जरूर होती। चलिए आगे हम धुलेरा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। धुलेरा को आपने इंटरनेट, न्यूज़ और सोशल मीडिया पे जरूर सुना और देखा होगा। ये इंडिया की सबसे पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट है बहुत बेसिक से और शुरुआत से वेल प्लान तरीके से किया जा रहा है। धुलेरा एसआर क्या है? धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि दुबई, सिंगापुर और शंघाई जैसे बड़े शहरों से मुकाबले बड़े स्केल पर एक वेल डेवलप्ड सिटी है। यहाँ पर एशिया का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट है उसका काम शुरू हो गया है। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे सोलर प्लांट है उसका काम शुरू होना बाकी है। अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो इंडिया के कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जिसका प्रपोजल रखा गया है, जिसमें DIMC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो निर्माण है ये हो चुका है कंप्लीट, और इसकी जो डेवलपमेंट है 8 नोड्स में की गई है। 8 नोड्स में जो सबसे बड़ी नोड है वो अहमदाबाद धुलेरा नोड है, जो कि सबसे बड़ी नोड है। आपको ये बता दें कि धुलेरा जो प्रोजेक्ट है इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो कि $90 बिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से आपका जो नॉर्थ इंडिया है वेस्ट इंडिया से कनेक्ट किया जा रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि धुलेरा को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ गवर्नेंस, प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, नियरनेस और लोथल प्रोजेक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। धुलेरा शहर को डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब और साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल पावर हाउस बनाने की प्लानिंग चल रही है इसमें। और यहाँ पर बिजनेस पॉलिसी के तहत धुलेरा में बिजनेस सेटअप करना बहुत इजी है कंपेयर टू दूसरे शहरों के मुकाबले। धुलेरा का अपना एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टावर है जिसका नाम ABCD है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस
सेंटर फॉर धुलेरा, और इसी पॉइंट से आपके शहर धुलेरा को कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाएगा। यानी भी किसी भी तरह की जो रोड दुर्घटना होती है, भूकंप होते हैं या कोई इमरजेंसी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसी सेंटर से सूचित करके उसका सॉल्यूशन जल्दी दिया जाएगा। तो अगर हम भारत के दूसरे शहरों की बात करें तो अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना होता है तो सबसे पहले लैंड परचेज करना पड़ता है और उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ता है और कई सारे सर्टिफिकेशंस का परमिशन लेकर के तब जाकर के हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप तैयार होता है। लेकिन धुलेरा में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ लैंड परचेज करना है और जो एबीसी टावर है एक सेम बिल्डिंग में सारे सर्टिफिकेशन का परमिशन लेकर के आप अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कुछ इंडियन कंपनी है जैसे कि टाटा एंड एयरबस, जिन्होंने 20,000 करोड़ की लागत से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे कि C295 का सेटअप करने का प्लान किया है। साथ ही में अगर हम सेमीकंडक्टर चिप की बात करें तो इंडिया को चाइना और ताइवान जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब इंडिया में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है वो पूरा तैयार कर लिया है, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धुलेरा ही करेगा। और साथ ही में 4,400 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। जो सोलर पार्क है आपका इस ग्रीनफील्ड सिटी की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। की बात करें तो धुलेरा सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे पूरे शहर को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा और हर जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धुलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि दुबई की न्यूरल नेटवर्क मॉल पर आधारित होगा। जिस तरह दुबई और चाइना में पूरा जो शहर है कैमरे के अंदर कंट्रोल रहता है, तो सेम पैटर्न पर जो धुलेरा का जो सीसीटीवी सर्विलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर किसी भी टाइप का रोड एक्सीडेंट या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो आपका कंट्रोल में रहे। दोस्तों, अगर हम सोचें तो धुलेरा के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कनेक्ट। धुलेरा ट्रांसपोर्टेशन को सभी मोड से अच्छी तरह से कनेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता हुआ कि ये गल्फ ऑफ कॉम्बैक के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से इसका जो समुद्री जल परिवहन है बहुत अच्छी तरीके से सुविधा प्राप्त करता है। वहीं अगर हम बात करें तो हवाई रास्ते की यहाँ पर तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें पैसेंजर को लाने और कार्गो प्लेन की तो इस एयरपोर्ट को दुनिया से अच्छी तरह से कनेक्ट किया जा रहा है। धुलेरा शहर को सीधा रेल कनेक्टिविटी से लिंक किया जा रहा है जो कि अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर है। दोस्तों, अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो किसी भी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को बनने में 30 से 40 साल चाहिए होता है। हालांकि धुलेरा का जो डेवलपमेंट प्लान है 2016 से शुरू हो गया था और 2020 में कोविड के आने से तो कुछ डिले हुआ है इसमें, बट इसका काम कंटिन्यू चल रहा है और गुजरात गवर्नमेंट जो है इसके डेवलपमेंट में बिना रोक और टोक के काम कर रही है। अगर हम लिव वर्क और प्ले कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन पार्क्स बनाए जा रहे हैं ताकि सिटीजन्स जो है यहाँ पर आकर के इसको यूज़ कर सकें, इसका एक्सेस कर सकें। ईडब्ल्यूएस जो जोन होती है, ईडब्ल्यूएस हाउस जोन होती है, वो स्पेशली बनाई जा रही है। जो साइकिलिंग ट्रैक्स होते हैं, वॉकिंग ट्रैक्स होते हैं, वो बनाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है जो है लोथल। लोथल क्या है? लोथल इस धुलेरा शहर से 15-20 किलोमीटर दूरी पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें 4500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइट हाउस बनाया जा रहा है। आखिरी पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। धुलेरा के अंदर जितना भी जो 100% वेस्ट वाटर है उसका रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जा रहा है ताकि वहाँ के सिटीजन्स इसको दोबारा यूज कर सके और पानी की जो है आपका जो दिक्कत परेशानी वो कम से कम आए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इस तरह फील्ड पे मैनेज किया जा रहा है जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को हम दोबारा बना सके। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का प्रोसेस है वो डेवलप कर दिया गया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको धुलेरा के बारे में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।